अविका से पाठ 13 सरस्वती दयानंद सरस्वती जी के बारे में। वैसे तो आपने विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, रामचंद्र सभी स्वामी दयानंद सरस्वती जी और रामानंद जी के बारे में आपने सुना होगा। इसी प्रकार हम आपको विवेकानंद जी की तरह ही सर सैयद अहमद ख़ां के बारे में, सबके बारे में आपने थोड़ा बहुत मम्मी पापा से सुना ही होगा। मैं आज आपको आर्य समाज के प्रवर्तक भक्त दयानंद से परिचय कराऊंगी। स्वामी दयानंद जी का पूरा नाम दयानंद सरस्वती जी था, या स्वामी दयानंद सरस्वती भी कहा जाता था। इनका जन्म 150 वर्ष पूर्व हुआ था। आज भारत उनका बहुत उपकार मानता है, क्योंकि उन्होंने भारत को स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया। दयानंद के गुरुजी स्वामी विरजानंद थे, वे मथुरा में थे। दयानंद जी उनके साथ रहकर उनसे शिक्षा लेते। दयानंद जी तो अंधे थे, चक्षु थी। प्रज्ञा चक्षु मीन्स बुद्धि ही उनकी आंखें थी। वे दयानंद जी बड़ी श्रद्धा और भक्ति से उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे और उतनी ही भक्ति से गुरु जी की सेवा भी करते थे। दयानंद जी गुरु जी के साथ जहाँ रहते थे वहाँ के साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते थे। स्वामी विरजानंद जी बड़े क्रोधित स्वभाव के थे। वे कभी कभी दयानंद जी को सोटी से पीटते भी थे, परंतु दयानंद जी इन बातों का बुरा नहीं मानते थे। एक बार दयानंद जी कुटिया को बुहारा और कूड़ा एक तरफ इकट्ठा कर दिया और दूसरे काम में लग गए। विरजानंद जी कहीं से आए और उनका पैर कूड़े पर पड़ा। उन्हें दयानंद पर बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने क्रोध से दयानंद जी को दयानंद जी ने कहा कि मेरा शरीर तो तपस्या से को बहुत कष्ट हुआ होगा। इसी प्रकार एक बार फिर दयानंद जी को पीटा। फिर दयानंद जी ने कहा, गुरुदेव मेरा शरीर वज्र बन चुका है, आप मुझे दंड न दें, मैं स्वयं दंड ले लिया करूँगा ताकि आपको कष्ट न हो। स्वामी विरजानंद जी दयानंद जी की निश्चल भक्ति पर मुग्ध हो गए। उन्होंने अपने संपूर्ण ज्ञान का भंडार दयानंद जी को सौंप दिया। दयानंद जी की शिक्षा पूर्ण जब हो गई तो गुरु जी से विदा लेते समय वे खाली हाथ गुरु जी के पास जाना उचित नहीं समझा, परंतु उन्होंने दक्षिणा देने के लिए लौंग को चुना, क्योंकि लौंग गुरु जी को बहुत पसंद था। जब दयानंद जी लौंग लेकर गुरु जी के पास पहुँचे तो गुरु जी को वह भेंट स्वीकार करने को कहा, तो गुरु जी ने कहा कि बेटा मैं तुमसे लौंग नहीं लूँगा, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसे सफल बनाओ। संसार में जो अंधकार फैला हुआ है उसे दूर करो, यही मेरी इच्छा है। अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करके और उनसे सफलता का वरदान लेकर, उन आशीर्वाद लेकर दयानंद जी संसार की सेवा में लग गए। गुरु जी के आज्ञा पालन करते हुए स्वामी जी ने अपना सारा जीवन मानव सेवा को अर्पण किया। उन्होंने भारत को जागृत किया और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। उनकी प्रेरणा से लोगों में कई चेतना का विकास हुआ और भारत के लोगों में स्वतंत्रता की लहर दौड़ गई। यही कारण है कि आज भी भारतवासी उनका नाम आदर और सम्मान से लेते हैं। बच्चों, एक सीख मैं देना चाहूँगी, क्रोध मनुष्य का शत्रु होता है, इसलिए हमें एवं अपने गुरु का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही इस पाठ का ये शब्दार्थ है, आप कर लीजिएगा। शब्दार्थ है दंड, सजा, साधारण, सामान्य, प्रज्ञा चक्षु, ज्ञान चक्षु। चक्षु मीन्स नेत्र होता है, आँख। प्रवर्तक, चलाने वाला, संपूर्ण, पूरा, समस्त, मार्ग, रास्ता, भेंट, उपहार, तोहफा, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, अंधकार, अंधेरा, आत्मविश्वास, अंधविश्वास, कुरीतियाँ, बुराइयाँ, वज्र, सख्त कठोर, अर्पण, सम्मान से देना, अंतिम, आखिरी, महर्षि, बहुत बड़ा, ऋषि, लात, टांग, चरण, पैर या पाँव, तुक्ष, मामूली, मानव सेवा, मनुष्य की भलाई। फिर ये प्रश्न उत्तर है, मैं आपको भेज रही हूँ, कर लीजिएगा।
गुरुजी ने दयानंद से लौंग के स्थान पर क्या भेंट लेने की इच्छा प्रकट की? आंसर है, गुरुजी ने दयानंद से लौंग के स्थान पर संसार में व्याप्त अंधकार को दूर करने की इच्छा प्रकट की। आंसर है कि गुरुजी ने दयानंद से लौंग के स्थान पर संसार में व्याप्त अंधकार को दूर करने की इच्छा प्रकट की। खा है, स्वामी विरजानंद जी दयानंद पर किस बात पर मुग्ध थे और उन्होंने दयानंद को क्या सौंपा? आंसर है, स्वामी जी दयानंद जी की निश्चल भक्ति से मुग्ध थे और उन्होंने दयानंद जी को अपना ज्ञान का संपूर्ण भंडार सौंप दिया। फिर से, स्वामी जी दयानंद की निश्चल भक्ति पर मुग्ध थे और उन्होंने दयानंद को अपने ज्ञान का संपूर्ण भंडार सौंप दिया। ग है, विरजानंद जी का स्वभाव कैसा था? जी ने क्या किया? आंसर है, विरजानंद जी क्रोधी स्वभाव के थे। क्रोध में आकर विरजानंद जी ने दयानंद जी को सोटी से पीट भी देते थे। घ है, अंधे होने के बाद भी दयानंद जी के गुरु विरजानंद जी के पास किस तरह की आंखें थी? तो स्वामी विरजानंद जी के पास प्रज्ञा चक्षु थी, अर्थात उनकी बुद्धि ही उनकी आंखें थी। अंगा है, संपूर्ण भारत महर्षि दयानंद जी का उपकार क्यों मानते हैं? तो आंसर है, दयानंद जी ने संपूर्ण भारत को स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया था, इसीलिए संपूर्ण भारत उनका उपकार मानता है। च है, स्वामी दयानंद जी का पूरा नाम क्या था? उनका जन्म कब हुआ था? आंसर है, स्वामी दयानंद जी का पूरा नाम स्वामी दयानंद सरस्वती था। इनका जन्म आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है, सही आंसर चूज करना है। विरजानंद जी ने दयानंद को क्या आशीर्वाद दिया? आंसर है, विरजानंद ने दयानंद जी को सफलता का आशीर्वाद। फिर से, विरजानंद ने दयानंद को क्या आशीर्वाद दिया? सफलता का आशीर्वाद दिया। गुरु दक्षिणा देने के लिए दयानंद जी गुरु के पास क्या भेंट लेकर गए थे? इलायची, लौंग, मिश्री। आंसर है लौंग। गुरु दक्षिणा के लिए दयानंद जी ने गुरु जी के पास लौंग भेंट लेकर आए। ग है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु का नाम क्या था? विवेकानंद, विरजानंद, गिरजानंद। आंसर है विरजानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु का नाम विरजानंद था। घ है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी किस समाज के प्रवर्तक थे? ब्रह्म समाज, देव समाज, आर्य समाज। आंसर है आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के प्रवर्तक थे। फिर बच्चों, ये रिक्त स्थान दिया हुआ है जो भरा हो गया है, आप फिल कर लीजिएगा देखकर। मुझे मारने से आपके डैश चरणों को बहुत डैश हुआ होगा। आंसर है, पहले डैश में मुझे मारने से आपके कोमल चरणों को बहुत कष्ट हुआ होगा। फिर खा है, संसार में डैश फैला हुआ है, तुम उसे हटाओ। आंसर होगा अंधकार। संसार में अंधकार फैला हुआ है, तुम उसे हटाओ। ग है, दयानंद बड़ी डैश और डैश से अपने गुरु से शिक्षा लेते थे। आंसर है, दयानंद जी बड़ी श्रद्धा और भक्ति से अपने गुरु से शिक्षा लेते थे। घ है, गुरु अपने बच्चों बीच में बुक में डैश नहीं दिया है, उसको रिक्त स्थान अपने बाद खाली जगह बना देना कि भक्ति पर डैश थे। तो आंसर होगा, गुरु अपने शिष्य की भक्ति पर मुग्ध थे। फिर है लास्ट, दयानंद सरस्वती जी डैश के प्रवर्तक थे। आंसर है आर्य समाज। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के प्रवर्तक थे। बच्चों, उम्मीद है आप कर लिए होंगे। धन्यवाद।